हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग लाइफ प्रोसेसेस एंड द लेक्चर फॉर 10th क्लास। और इसमें बच्चों हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। और ट्रांसपोर्टेशन में हमने शुरू किया हुआ है ब्लड कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, जिस कंपोजिशन में हम ब्लड के दो पार्ट हमने बनाए थे। एक पार्ट है हमारे पास प्लाज्मा, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दूसरा ब्लड कार्पसल्स, वो हम कर रहे थे। और इस ब्लड कार्पसल्स में फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, दो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वन इज़ एरिथ्रोसाइट एंड सेकंड वन इज़ ल्यूकोसाइट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द थर्ड वन, दैट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट इज़ ब्लड प्लेटलेट्स। और जो कि हम कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड सेल है विच हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आज के जो लेक्चर का हेडिंग दिया है दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और यू कैन से ब्लड क्लोटिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड क्लोटिंग के ऊपर ही हमारा डिस्कशन होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटे हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं कितनी कैपिलरीज बस्ट होती हैं, ठीक है ना। और वो बस्ट होती है तो इसका मतलब वहाँ हीलिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है। इसका मतलब कि जब ब्लड क्लोटिंग की हम बात करेंगे, ये एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड फ्लो को बाहर जाने से रोकता है। मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कैस्केड है। आज इस कैस्केड को समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्लड प्लेटलेट, क्योंकि जो ब्लड प्लेटलेट हैं वो ही ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्या होती हैं। देखिए बच्चों, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड सिंपली दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स, कि सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं। सिंपली यू कैन से दे आर बिट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बिट्स हैं, ठीक है, उसके टुकड़े हैं प्रोटोप्लाज्म के। एंड बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो जो बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है, इट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज, और उनके अंदर फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज होंगी। एंड सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज अबाउट द यू कैन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। फिर बात करते हैं कि इसका जो कलर होगा दैट इज कलरलेस, कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं दीज आर कलरलेस। दे आर ओवल एंड डिस्क लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर इनके डायमीटर की बात करें दैट इज 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीसीज हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उनसे ये मच यू कैन से स्मॉलर साइज की होती है। ओके, एंड देयर नंबर इन द ब्लड इज 1,50,000 to 3,50,000 mm³ के इनका नंबर होता है। और अगर बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है, दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्लेटलेट्स। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इनका नंबर बढ़ जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया है। ओके, आफ्टर दैट अगर इनका नंबर डिक्रीज हो जाए, मीन्स कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं या ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इफ देयर नंबर इज डिक्रीज्ड देन इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आप देखते हैं कि हमारे पास जैसे कुछ ऐसे आजकल केसेस आ रहे हैं जिसमें कि हमारा जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे फीवर चल रहे हैं जिसमें हमारा जो प्लेटलेट काउंट है बहुत ही कम होता जाता है। तो इसलिए उसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, मीन्स कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता दिखता है हमें। उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है कि ये बनती कहाँ है, एक्चुअली जो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। लेकिन बोन मैरो के अंदर जो मेगा कैरियोसाइट्स, बहुत लार्ज सेल, बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो के अंदर, जिनका नाम है मैगोकैरियोसाइट्स, वो हेल्प करते हैं इनकी फॉर्मेशन में। और इसकी फॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे, थ्रोम्बोपोइसिस। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से ब्लड प्लेटलेट्स फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। और जब लाइफ स्पैन की बात करते हैं बच्चों, इट इज़ अबाउट फ्यू वीक्स तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद नहीं ये बनती रहती हैं। फिर बात आती है फंक्शन की, कि जब भी कोई इंजरी होती है, ठीक है ना, और इंजरी के दौरान ये कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको प्लेटलेट फैक्टर के नाम से हम जानते हैं, एंड विच इज यू कैन से वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग।
विच इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लड क्लोटिंग का जो कैस्केड है वो कैसे है, कि जब हमें इंजरी हो जाती है अपनी डेली लाइफ में, हम देखते हैं हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ काटते हैं, हमारे हाथ पे कट लग जाता है, या कोई हम चीज़ छील रहे होते हैं तो हमारा हाथ कट हो जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो ब्लीडिंग बंद हो गई है, इसका मतलब कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है। कि ये जो ब्लीडिंग रुकी है वो कैसे रुकती है, आज उस मैकेनिज्म को सीखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो लेट अस सी दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बच्चों देखिए, हम देखते हैं कि हम इंज्यूर्ड टिश्यू हमारे होंगे, कि सपोज अगर मेरी ये फिंगर है, फिंगर पे कोई कट लगे, ये इंज्यूर्ड टिश्यू हो गया हमारा, तो ये क्या करते हैं, दे रिलीज ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक फैक्टर है विच इज एसेंशियल फॉर द यू कैन से ब्लड क्लॉटिंग। इसी तरह जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इंजरी की साइड पे क्या होंगे, वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दे रिलीज ए प्लेटलेट फैक्टर 3 विच इज इक्वल टू यू कैन से प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए बच्चों कि जो इंज्यूर्ड टिश्यूज थे उन्होंने भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया है, लेकिन जो प्लेटलेट्स है वो डिफ्रेंशिएट, वो टूटना स्टार्ट हो गई हैं और उन्हें प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज किया विच इज इक्वल टू थ्रोम्बोप्लास्टिन, मीन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसके बराबर होगा। फिर ये दोनों क्या करते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट फैक्टर 3 कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और प्रोटीन्स की हेल्प से ये एक एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, एंड दिस इज द यू कैन से फर्स्ट स्टेप ऑफ द यू कैन से ब्लड क्लॉटिंग। इसको हम फर्स्ट स्टेप काउंट करेंगे। यहाँ पे स्टेप 1 में हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिनेज विल अकर्स एट द साइट ऑफ इंजुरी इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से कैल्शियम आयन एंड सर्टेन प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स क्या है, ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ऑल दीज आर प्रोटीन्स प्रेजेंट देयर। आफ्टर दैट जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ, ठीक है ना, इसका सबसे पहला काम होगा कि इट इनएक्टिवेट द हेपरिन। आप सभी जानते हैं हेपरिन का क्या काम है, एंटीकोएगुलेंट है, कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। तो सबसे पहले अगर ब्लड क्लोटिंग होनी है तो हेपरिन जो होगा इसका इनएक्टिवेट होना जरूरी है, और इसको इनएक्टिवेट कौन करता है, इसको थ्रोम्बिनेज जो एंजाइम सिंथेसाइज हुआ है वो सबसे पहले हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पर ये एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है कि ब्लड के अंदर एक प्रोथ्रोम्बिन, एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। इसलिए हम कहते हैं कि हमें विटामिन के जरूरी चाहिए जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर होगा तभी तो क्लॉटिंग होगी। तो इसलिए हमें विटामिन के भी इनटेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने डाइट के साथ हमें विटामिन के लेना पड़ेगा, तभी हमारा जो लीवर है वो इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाएगा। लेकिन सिंथेसाइज किस फॉर्म में हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इसको एक्टिव बना देगा और कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। अब ये एक्टिव हो गया है प्रोटीन, और अब ये जो थ्रोम्बिन है इट फर्दर कैटेलाइजेज में जो ब्लड के अंदर डिजोल्व प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, उनको डिजोल्व प्रोटीन को ये इनसोल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, थ्रोम्बिन। और ये कन्वर्ट करने में इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिब्रिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप 3 है जिसमें फिब्रिनोजन है, ठीक है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनसोल्युबल प्रोटीन। और ये क्या होते हैं, फिब्रिन आर इनसोल्युबल फाइबर लाइक पॉलीमर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। और जब ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, इंसोल्युबल प्रोटीन्स बन जाएंगे, तो जो क्लोटिंग की साइट होगी ना बच्चों, तो वहां पर क्या होगा कि हमें पता है कि दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस, और ये एक मैश नेटवर्क यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से, जहाँ पर इंजुरी की साइट है। और जब इंजुरी की साइट पे ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा, जो आरबीसीज होंगी, डब्ल्यूबीसीज होंगी, वो सारी यहाँ पर इस मैश नेटवर्क में फंस जाएंगी इस तरह से। मीन्स ये क्या है, दीज आर द फिब्रिन मीन्स कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स फाइन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक
मैश नेटवर्क बना देंगे। और इस मैश नेटवर्क के अंदर क्या होगा, जो WBCs, RBCs और जो प्लेटलेट्स हैं ये इसमें ट्रैप हो जाएंगी। और ट्रैप होने के बाद क्या होगा, यहां पर एक क्लोट ये बन जाता है। तो इसलिए यहां पे लिखा फिब्रिन प्लस ब्लड सेल्स दे फॉर्म ए क्लोट। तो ये जो बना बच्चों ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड क्लोट, और यू कैन से इट इज अ ब्लड क्लोट। और जब ये ब्लड क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए, क्योंकि यहां पर RBC WBC जब फ्लो ही नहीं कर पा रही हैं, तो इसलिए यहां से ब्लड बहना इंजरी की साइड से बंद हो जाएगा। तो इन दिस वे बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर क्लोट फॉर्मेशन हुआ। फिर थोड़ा सा और देख लीजिए कि जब ब्लड क्लोट हो जाता है उसके बाद एक पेल येलो कलर का फ्लूइड निकलता है। क्यों कि आफ्टर द यू कैन से क्लोट फॉर्मेशन, आफ्टर द क्लोट फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो क्लोट है स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होएगा और यहां से एक फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द क्लोट। और ये फ्लूइड क्या होगा, दिस इज पेल येलो, पेल येलो फ्लूइड। और इस पेल येलो फ्लूइड को हम यहां पे नाम देते हैं सीरम, इसको हम बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर सीरम को आपको डिफाइन करना पड़े कि सीरम है क्या एक्चुअल में, तो जब भी सीरम के बारे में पूछा जाए तो सीरम क्या है, इट इज सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो सीरम आ जाएगा। मीन्स प्लाज्मा के अंदर से फिब्रिनोजन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनको निकाल दीजिए, बाकी जो बचा वो हमारे पास सीरम आ जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा और है कि हमारे पास एक टर्म आती है ब्लीडिंग टाइम, कि कितनी देर तक ब्लड निकलता है एक नॉर्मल पर्सन का, इट इज 3 to 6 मिनट एवरेज है। किसी का 3 मिनट तक फ्लो करता है, किसी का 6 मिनट तक मैक्सिमम करता है, जिससे ज़्यादा करता है तो वो एबनॉर्मलिटी काउंट होती है। फिर आता है एक और ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जब ब्लीडिंग टाइम 3 to 6 है तो इसका मतलब क्लोटिंग टाइम कितना होगा, इट इज 3 to 8 मिनट्स, कि इतने टाइम में ब्लड क्लोट हो जाता है। तो बच्चों दिस इज अबाउट द यू कैन से ब्लड क्लोटिंग एंड द थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चों, तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगला लेक्चर जो हमारा होगा दैट इज रिगार्डिंग द यू कैन से नेक्स्ट यू कैन से कंपोनेंट ऑफ द ब्लड यू कैन से, और यू कैन से वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमने वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। वेस्कुलर सिस्टम में हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि हम हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ब्लड आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला जो टॉपिक हम चूज करेंगे दैट इज अबाउट द हार्ट। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।